एक जमाने में हिंदुस्तानी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे अभिनेता जगदीप। कॉमेडी जॉनर की फिल्मों में इन्हें बॉलीवुड में एक आला मुकाम दिलाया था। शोले फिल्म में इनका निभाया हुआ सुरमा भोपाली का किरदार भला कौन भूल सकता है। सुरमा भोपाली के किरदार में जगदीप ने कुछ इस अंदाज में जिया कि उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गया। आज जगदीप हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कई कहानियां हैं जो हमेशा कही जाती रहेगी। ऐसे सैयद इश्तियाक अहमद बने जगदीप। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद था। चूंकि छोटी उम्र से ही जगदीप ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, तो साल 1953 में आई फिल्म फुटपाथ से सैयद इश्तियाक अहमद का नाम जगदीप पड़ा था। इत्तेफाक से इस फिल्म में इनका कैरेक्टर का नाम भी जगदीप ही था। शोले में जब जगदीप ने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था, तो यह किरदार इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि जगदीप का नाम पड़ गया सुरमा भोपाली जगदीप। यह आपको यह बताना जरूरी है कि जगदीप के करियर की पहली फिल्म थी साल 1951 में आई अफसाना। इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आए थे। इसके बाद 1952 की धोबी डॉक्टर, 1952 की ही आसमान, 1953 की शहंशाह, पापी और लैला मजनू में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया था और इन सभी फिल्मों में इन्हें मास्टर मुन्ना के नाम से क्रेडिट दिया गया था। हालांकि पहली फिल्म अफसाना में इन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। ऐसी हुई फिल्मी सफर की शुरुआत। जगदीप का जन्म हुआ था 29 मार्च सन 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ये जब छोटे ही थे तो इनके पिता सैयद यवर हुसैन जाफरी पिता का देहांत हो गया था। इत्तेफाक से उसी दौरान भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी भी मिली थी। गरीबी से तंग इनकी मां कनीज जाफरी अपने बच्चों को लेकर उस जमाने के बॉम्बे यानी मुंबई आ गई। मां ने कोशिश की कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके। उन्होंने सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया और खुद जी तोड़ मेहनत करने लगी। मां को दिन रात मेहनत करते देख सैयद इश्तियाक अहमद उर्फ जगदीप ने पढ़ाई छोड़ दी और सड़कों पर साबुन बेचना शुरू कर दिया था। साबुन बेचने के अलावा जगदीप ने कई दूसरे काम भी किए थे, जैसे गुब्बारे बेचना, टीन फैक्ट्री में काम करना वगैरह वगैरह। एक दफा सड़क पर ये पतंग बेच रहे थे जब एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी और इन्हें अफसाना फिल्म में काम करने के लिए अपने साथ ले गया। पहली फिल्म से इन्हें 6 रुपए मिले थे, जो उस जमाने में बढ़िया रकम मानी जाती थी। जब महबूब खान से भिड़ गए जगदीप, साल 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डंका। उस जमाने के जिग्गत अदाकारा निम्मी ये फिल्म खुद प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद फाइनेंस की परेशानियों के चलते यह फिल्म बंद भी हो गई। बाद में महबूब खान ने फिल्म कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ले ली। जगदीप भी इस फिल्म का हिस्सा थे और उन दिनों जगदीप की उम्र 12 साल की थी। शुरू में तय हुआ था कि जगदीप को हर दिन 50 रुपए के हिसाब से भुगताना किया जाएगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जगदीप को 25 रुपए रोज के हिसाब से पेमेंट दी गई। नन्हे जगदीप को यह बात पसंद नहीं आई। वो 50 रुपए रोज के हिसाब से पैसे लेने पर अड़ गए और कास्टिंग डायरेक्टर से उनकी बहस होने लगी। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां महबूब खान भी आ गए। महबूब खान को जगदीप का बहस करना पसंद नहीं आया। उन्होंने जगदीप को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, सुनो लड़के, इतना चिल्लाने वालों को हम अपनी फिल्म में नहीं लेते। यह सुनकर जगदीप की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, महबूब साहब, आप अगर काम नहीं दोगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा? महबूब खान को जब असली बात पता चली तो उन्हें जगदीप पर बहुत तरस आया। उन्होंने जगदीप से कहा, फिक्र मत करो, अब से तुम्हें हर रोज के 50 रुपए ही मिलेंगे और मेरी हर फिल्म में भी तुम्हें काम दिया जाएगा। दिलीप कुमार ने भी की थी भविष्यवाणी। साल 1953 में आई दिलीप कुमार की फिल्म फुटपाथ में जगदीप ने एक छोटा सा रोल किया था। उस सीन में इन्हें सिर्फ रोना ही था। नन्हे जगदीप ने रोने का वो सीन बहुत ही खूबसूरती से निभाया। खुद दिलीप कुमार भी जगदीप के कायल हो गए। उन्होंने जगदीप को 10 रुपए इनाम में भी दिए। शूटिंग खत्म होने के बाद दिलीप कुमार जगदीप से बोले, बच्चे तुम कहां रहते हो? आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जगदीप दिलीप साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए। फिर जब दिलीप साहब ने एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी तो दिलीप साहब को देखने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तब दिलीप साहब ने लोगों से कहा, अरे भाई, आप लोग मेरा नहीं, वो जो गाड़ी में बच्चा बैठा है ना, उसका ऑटोग्राफ लीजिए। ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। फिर जब दिलीप साहब गाड़ी के वापस आए तो उन्होंने जगदीप से कहा,
तुम बहुत अच्छा काम करते हो बच्चे, एक दिन खूब तरक्की करोगे। जब बिमल रॉय ने भी हो गए जगदीप के फैन। 2 बीघा जमीन वो पहली फिल्म थी जिससे जगदीप को पहचान मिलनी शुरू हुई थी। हालांकि फुटपाथ और धोबी डॉक्टर जैसी फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तो उन्हें बेखूबी जानने पहचानने लगे थे, लेकिन सिने प्रेमियों का जगदीप पर ध्यान जाना शुरू हुआ था बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन से। दरअसल फिल्म धोबी डॉक्टर में भी जगदीप ने रोने का एक सीन बहुत बढ़िया अंदाज में किया था। इत्तेफाक से बिमल रॉय ने वो सीन देखा और उन्हें जगदीप की एक्टिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि 2 बीघा जमीन में वो इस लड़के को जरूर लेंगे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट के साथ जगदीप कलकत्ता गए थे। फिल्म में जगदीप को कलकत्ता की सड़क पर बुट पॉलिश करके गुजारा करने वाले लड़के का रोल करना था। एक सीन की शूटिंग कलकत्ता की किसी सड़क पर हो रही थी, लेकिन वो सीन बहुत डल जा रहा था। किसी को भी उस सीन में मजा नहीं आ रहा था। तब जगदीप ने बिमल रॉय से कहा, क्यों ना यहां पर कोई गाना डाला जाए। लेकिन बिमल दा ने कहा कि यहां कोई फिल्मी गाना तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। तब जगदीप बोले, मैं फिल्मी गाने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं अपने डायलॉग्स को गाकर बोलूं तो कैसा रहेगा। बिमल रॉय को जगदीप का यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने जगदीप को ऐसा करने की इजाजत दे दी और फिर जब जगदीप ने उस सीन में एक्टिंग की तो बिमल रॉय बहुत खुश हुए। उन्होंने जगदीप का माथा चूम लिया। सुनील दत्त से पहली मुलाकात। 2 बीघा जमीन की प्रीमियर मुंबई के मशहूर मेट्रो सिनेमा में हुआ था। यह वो दौर था जब बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त कोई एक्टर नहीं बल्कि रेडियो प्रेजेंटर हुआ करते थे और अक्सर फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लेने फिल्मों के प्रीमियर में आते रहते थे। 2 बीघा जमीन के प्रीमियर के दौरान जब बलराज दत्त ने जगदीप को देखा तो कहा कि अभी तक मैंने किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया है। जगदीप, तुम रेडियो स्टेशन आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू वहीं पर लूंगा। हालांकि जगदीप कभी बलराज दत्त को इंटरव्यू देने जा ही नहीं पाए और यह बात आई गई हो गई। जगदीप की पहली हवाई यात्रा। 2 बीघा जमीन के बाद बिमल रॉय ने नौकरी फिल्म बनाई थी। उन्होंने इस फिल्म में भी जगदीप को एक रोल ऑफर किया। हालांकि इस दफा जगदीप को एक गेस्ट रोल में ही लेना चाहते थे। उन्होंने जगदीप से पूछा कि क्या तुम मेरी अगली फिल्म में गेस्ट रोल करोगे। जगदीप ने उनसे पूछा कि यह गेस्ट रोल क्या होता है। तब बिमल दा ने बताया कि एक छोटा सा रोल होता है, वैसा ही जैसे मीना कुमारी जी ने 2 बीघा जमीन में लॉरी वाला रोल किया था। जगदीप ने कहा कि मैं आपके बच्चे जैसा ही हूं, आपको मना कैसे कर सकता हूं। आप बता दीजिए कब मुझे आना है, मैं ट्रेन से निकल पड़ूंगा। बिमल दा ने कहा कि इस दफा तुम्हें ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेन से कलकत्ता बुलाऊंगा। बिमल दा ने जगदीप को फ्लाइट की टिकट भेजी और इस तरह जगदीप ने अपने जीवन की पहली हवाई यात्रा की। इस रोल के लिए जगदीप को 5,000 रुपए भी बिमल दा ने दिए, साथ ही कलकत्ता से वापस मुंबई में फ्लाइट से ही भेजा। बॉलीवुड एक्टर जगदीप का जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया में हुआ था। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया और पर्दे पर कॉमेडी की मिसाल पेश की। स्क्रीन पर उनके आते ही दर्शकों के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती थी। फैंस उन्हें या तो जगदीप के नाम से जानते थे या तो सुरमा भोपाली के नाम से। हालांकि उनका असली नाम कुछ और था। उनके असली नाम से फैंस अंतिम समय तक बेखबर रहे। शायद हकीकत यह भी है कि उनके असली नाम से आज तक उन्होंने किसी ने पुकारा ही नहीं। जगदीप का असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। उनके पिता का नाम सैयद यावर हुसैन जाफरी था और मां का नाम कनीज हैदर था। बॉलीवुड में इन्हें शोले फिल्म में प्रसिद्ध हुए किरदार की वजह से सुरमा भोपाली भी कहा जाता था। जगदीप ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर साल 1951 में फिल्म अफसाना से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और एक कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने 2 बीघा जमीन से डेब्यू किया था। हालांकि 1994 में आई अंदाज अपना अपना, 1975 में आई शोले और 1972 में आई अपना देश में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर होने के बाद उन्होंने इसी नाम से खुद की फिल्म भी बनाई थी। जगदीप की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम नसीम बेगम, दूसरी पत्नी का नाम सुग्र बेगम और तीसरी पत्नी का नाम नजमा था। जगदीप ने 3 शादियां की और उनके 6 बच्चे हैं। बेटा हुसैन जाफरी पहली पत्नी, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी दूसरी पत्नी। तो वही 2 बेटियां शकीरा शफी और सुरैया जाफरी पहली पत्नी और मुस्कान तीसरी पत्नी है। जावेद जाफरी और नावेद जाफरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है।
जगदीप जाफरी अपनी तीसरी शादी की वजह से विवादों में आ गए थे। वजह यह थी कि उनकी तीसरी पत्नी नजीमा उनसे 33 साल छोटी थी। जगदीप और नजीमा की शादी का किस्सा भी कम फिल्मी नहीं है। पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार दरअसल उनके बेटे नावेद को लड़की देखने वाले आए थे, लेकिन नावेद शादी नहीं करना चाहते थे और करियर पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन जिस लड़की से नावेद की शादी की बात चल रही थी, उसकी बड़ी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। जगदीप ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। जगदीप जाफरी ने फिल्मों में आने से पहले काफी संघर्ष किया था। उनकी मां अनाथालय में काम करती थी। मां को इतना संघर्ष करते देख उन्होंने भी मुंबई की सड़कों पर साबुन, कंधी और आदि बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया। अच्छे नहीं थे जगदीप जावेद जाफरी के रिश्ते। जगदीप जाफरी और जावेद जाफरी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें शराब और जुए की लत लग गई थी। बेटे जावेद जाफरी को यह बात पसंद नहीं थी। वो हमेशा उन्हें उससे दूर रखने की नसीहत देते थे। इस बात से जावेद जाफरी परेशान रहने लगे। कुछ सालों के बाद दोनों के रिश्ते वापस अच्छे हो गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।